जय मां दुर्गा दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे भादो माह का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, तिथि, पूजा विधि, महत्व। यह कार्य भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत बाबा भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। भगवान शिव, मां पार्वती की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को करने का विधि विधान बताया गया है। यह व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत की पूजा के लिए प्रदोष काल में अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रदोष पद हर महीने में 2 बार आता है। त्रयोदशी के शाम के समय को प्रदोष कहा जाता है। भाद्र माह का दूसरा प्रदोष 5 सितंबर को है, जो शुक्रवार के दिन आ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द संपूर्ण हो जाती हैं। आइए प्रदोष व्रत कब है यह जानते हैं। पंचांग के अनुसार शुक्रवार 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। वहीं 5 सितंबर को देर रात 3:12 पर त्रयोदशी तिथि का समापन भी हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:38 से लेकर 8:55 तक रहेगा। यह समय बहुत ही अत्यंत और शुभ माना गया है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा संपूर्ण विधि से ही करनी चाहिए। इससे महादेव और मां पार्वती प्रसन्न होते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले सुबह के समय हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। घर के मंदिर को साफ करके मंदिर में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शिव जी, पार्वती जी की पूजा करें। शाम की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर सभी सामग्री को एकत्रित आप पहले से कर लें। एक चौकी लगाएं, उस पर साफ वस्त्र बिछाएं। वस्त्र लाल या पीले रंग का ही होना चाहिए। शिव जी, माँ पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित जरूर करें, नहीं तो इसको मंदिर में जाकर ही पूजा आप कर सकते हैं। वह अत्यंत उत्तम रहता है अगर आप लोग मंदिर में जाकर यह पूजा कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से अभिषेक भी जरूर करें। अब शिव को फूल, बेलपत्र, भांग चढ़ाएं। इसे समपत्र चढ़ाना ना भूलें। माँ पार्वती को फूल, कुमकुम और अक्षित जरूर अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, कथा करें, आरती करें। गलतियों है तो आपको क्षमा प्रार्थना जरूर मांगनी चाहिए। संभव हो तो शिव चालीसा का पाठ आप जरूर कर लें। ये बहुत ही फलदायी और लाभदायक माना जाता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान भोलेनाथ को भोग लगा के उनको प्रणाम करें और अपनी मनोकामनाओं को उनके सामने व्यक्त करें। प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में आप लोगों को हमने बेहद अच्छी जानकारी दी है। महादेव की पूजा के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है यह व्रत। इस दिन व्रत रखने से जातक को ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति होती है। इस दौरान शिव, माँ पार्वती की जोड़ी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास हमेशा के लिए होता है। साथ ही सभी समस्याओं का निवारण भी होता है। सुख प्रदोष के कारण यह सुख प्रदोष कहलाया गया है, जो ऐश्वर्य, सुख समृद्धि को देने वाला होता है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। जय मां दुर्गा।